रहमान आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट केक। और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रहमान अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट केक। इसको वैरायटी केक भी कहते हैं। इंशाल्लाह ताला ये केक ज़बरदस्त केक बनेगा और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। इंशाल्लाह ताला कोई भी मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिलेगी। मेरे पास 100 ग्राम घी है और ये मेरे पास 200 ग्राम चीनी है। इसको मैंने मोटा मोटा करके इसको पीस लिया था ताकि जल्दी हल हो जाए। और ये मेरे पास 250 ग्राम बटर है। और ये घी इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ये एक टिप है कि आप इस घी डालने से ना ये खस्तापन आ जाता है। और ये मेरे पास ये लेमन है एसेंस, और इसके मैं ड्राप डालूँगा। और 2 चुटकी मेरे पास बेकिंग पाउडर की है और 50 ग्राम मेरे पास सूखा दूध है। 4 अदद अंडे हैं, ये देसी अंडे हैं, आप बेशक फार्मी भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास 400 ग्राम मैदा है यानी फ्लावर। मैं बटर को फैट लूँगा, नरम कर लूँगा। बेशक आप इससे भी कर सकते हैं, ये बाज़ार में इसको हम टेंची बोलते हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। और मेरे पास बीटर है, मैं बीटर की मदद से कर लूँगा। आप बेशक इससे भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीटर ना हो। और अब मैं इसको ये नरम कर लूँगा। देखिए मैंने ये बटर नरम कर लिया और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालता जाऊँगा। ये थोड़ी थोड़ी करके डालनी है आपने, ये देखें इस तरीके से। ये बाकी जो चीनी बची है इसको भी मैं डाल दूंगा और ये जो घी है इसको भी मैं डाल दूंगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको, और फिर इसको फेंटना है आपने। चीनी और बटर और घी मैंने फेंट दिया और ये देखें इस तरीके से ये जब फूल जाए, अच्छी तरह फिट जाए, फिर अब आप इसमें अंडे डालने हैं आपने। ये देखें एक एक करके आपने अंडा डालना है। ये देखें इस तरीके से तमाम अंडे। और तकरीबन 2 मिनट का गैप रखना है आपने इसमें ताकि ये चीनी भी हल हो जाए इसमें। देखें मैंने 2 मिनट के बाद ये अंडे डाल दिए थे। तकरीबन 3 अंडे मैंने डाल दिए थे और अब ये आखिरी अंडा डाल रहा हूँ मैं। बस ये देखें इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त केक बनेगा। और आपने इस केक को लाजमी ट्राई करना है, बच्चों को, मेहमानों को। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया मावे को। और इसका दाना नहीं होना चाहिए चीनी का। अगर आपका दाना रह गया तो ये खस्ता नहीं बनेगा केक। और अब मैं इसके अंदर ये सूखा दूध डाल रहा हूँ। ये देखें ये सूखा दूध से भी बड़ा जायका आता है इसमें और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है केक का। तो आप केक के अंदर सूखा दूध लाजमी डाला करें। का फूड कलर है ये तो केकों वाला। और अब मैं इसके अंदर ये 1 ड्रॉप डाल दूंगा। ये देखें ये 1 ड्रॉप मैंने डाल दिया इसका। और आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं, हल्का भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसमें कलर मिक्स कर दिया और मैं लेमन फ्लेवर ला रहा हूँ 2 कतरे बस। इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं आपने। ये भी मैंने डाल दिए हैं। मैंने अब मशीन बंद कर दिया और अब इसके अंदर मैं ये मैदा मिक्स कर दूंगा। और ये मैदा मिक्स हो गया, ये देखें। और ये बेकिंग पाउडर आ गया। और ये देखें इस तरीके से आपने इसको मैदे को इसमें मिक्स कर देना है। मैंने ये मैदा मिक्स कर दिया था इसमें। और ये ट्रे देखें ये बाज़ार से मिल जाती है ये ट्रे। मैंने इसको ग्रीस करके इसमें ये बादाम लगा दिए थे आलमोट। ये देखें इस तरीके से आपने लगाने हैं। इसमें ये थोड़ा सा मैंने पिस्ता लगा दिया था बीच में। मैंने ये देखें इसी तरीके से मैंने ये बादाम लगा दिए थे। और अब मैं इसको ये देखें अब मैं इसको भरने लगा हूँ। आपने ये देखें इस तरीके से भरना है। ये देखें इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त केक आएगा। और
आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, ये देखें इस तरीके से। और अब मैं इसको ओवन में भेजूँगा। हमारा ड्राई केक तैयार हो गया ओवन में जाने के लिए। और 20 मिनट पहले मैंने ओवन को गर्म कर लिया था और अब मैं 15 मिनट के लिए इसको ओवन में रख रहा हूँ, ये देखें। और 15 मिनट के बाद फिर मैं इसे निकालूंगा। ये देखें 15 मिनट के बाद अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। और अब मैं इसकी सेटिंग करूँगा तकरीबन 20 मिनट के बाद। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसकी सेटिंग देखें। 20 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया और आपने ये एक बटर पेपर ले लेना है। बटर पेपर लेके और इसको यूं फोल्ड कर देना है इसके साइज़ के मुताबिक। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये देखें ये कटिंग कर ली है ये इधर लगाने के लिए। तो आपने ये देखें इस तरीके से ना आपने ये देखें इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये देखें ऐसे। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखिए मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। एक यूं करना है और एक यूं करना है। उसके बाद इसको यहाँ से काट देना है, ये देखें यहाँ से यूं काटेंगे और ये देखें ये बन जाएगा। ये देख रहे हो ये इधर लगेगा इसके, ये देखें ये इधर लगेगा इसके। इस तरीके से आपने ये बटर काटना है, बटर पेपर। और अब ये देखें मैं इसको पलटा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। और देखें मैंने ये शहद लिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मराबा का ले लें, करशी का ले लें, किसी का भी ले लें। और अब मैं ये देखें इस कुप्पी के अंदर ये थोड़ा सा मैं शहद डाल दूँगा। ये देख रहे हैं ये शहद डाल दिया मैंने। और ये देखें इस तरीके से ना ये आपने इस तरीके से शायद इसमें लगाना है, ये देखें। और ये देखें इस तरीके से ना इसको शहद को ये देख रहे हैं आपने इस तरीके से इस शहद को इसके ऊपर लगा देना है। इंशाअल्लाह ताला ये ज़बरदस्त शहद मुकम्मल हो गया। और अब मैं इसके ऊपर ये देखें इस तरीके से आपने ये लगाना है, ये देख रहे हैं इस तरीके से इस पे बटर पेपर लगाना है आपने। ये देखें ये देखें मैं अभी इसको काट के दिखाऊंगा आपको। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ये केक आया है। ये देखें आप मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लाऊंगा। और ये रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी मैंने बनाई है, तो मेहमान और बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने ये घर के अंदर लाजमी ट्राई करनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें और कमेंट में भी मुझे बताया करें। और मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।